बरेली में सैटेलाइट से पीलीभीत, शाहजहांपुर चौपुला से बदायूं, किला से मीरगंज, इज्जत नगर से बहेड़ी तक अधिक कमाई के चक्कर में जनता की जान से खिलवाड़ करने वाले चौपाइया सवारी वाहनों एवं अस्पतालों में एलपीजी से चलने वाली एम्बुलेंसों व स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डालकर एलपीजी गैस से चलने वाले वाहनों एवं पुलिस और प्रेस लिखकर सवारियां ढोने वाले वाहनों के संबंध में आज हमारे संवाददाता ने संभागीय परिवहन अधिकारी दिनेश कुमार से जानकारी की तो उन्होंने बताया। सर आपका परिचय। मैं दिनेश कुमार, आरटीओ एनफोर्समेंट बरेली संभाग। दिनेश जी, जैसा कि बरेली जनपद के अंदर एम्बुलेंस जो चल रही है हॉस्पिटल्स के अंदर, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर, तो वो सीएनजी, एलपीजी, डीजल या पेट्रोल किस पर पास है? एम्बुलेंस पेट्रोल में भी रजिस्टर्ड होती हैं और सीएनजी में भी रजिस्टर्ड होती है। एलपीजी इज नॉट अलाउड। अधिकतर गाड़ियां अस्पतालों में ये देखी जाती हैं जो कि एलपीजी से चलती है। विभाग उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हमारे विभाग के अधिकारियों ने कई बार कार्रवाई की है और ऐसी गाड़ी भी पकड़ी है जिसमें एलपीजी सिलेंडर का लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो कार्रवाई तो विभाग करता है, ऐसा नहीं विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। अक्सर क्या होता है कि एम्बुलेंस में जब चेकिंग करने जाते हैं तो कोई मरीज़ बैठा हुआ, कोई कुछ बैठा हुआ है, इसलिए बंद कम करते हैं, चालान ज़्यादा होते हैं एम्बुलेंस के। दिनेश जी, जैसे कि किसी बड़े हॉस्पिटल के आगे 10, 20, 50 एम्बुलेंस खड़ी हैं, क्या कभी उन एम्बुलेंस को विभागीय के अधिकारियों द्वारा चेक किया जाता है? हाँ, बिल्कुल किया जाता है और इसमें हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने बंद भी किए हैं। एक बार जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे तो हमारे आरटीओस ने जो है कार्रवाई की थी और काफ़ी सारी एम्बुलेंस बंद की थी। एक बार जैसे मैं आरटीओ था तो मैंने 18 एम्बुलेंस बंद की थी इस तरह की, जिसमें एलपीजी सिलेंडर लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं, विभाग कार्रवाई करता है और कार्रवाई इसमें आरटीओस हमारे बरेली जनपद में भी कार्रवाई हो रही है। आरटीओ बीटीओस करते हैं। मतलब कभी कभी कार्रवाई अब वो क्या है कि पिकनिक के तौर पर? पिकनिक के तौर पर नहीं, जब मैंने बताया ना आपको कि एम्बुलेंस का मसला ऐसा होता है कि मरीज़ अगर बैठा होता है तो पहली प्रायोरिटी होती है मरीज़ को सुरक्षित तरीके से उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। तो उसका एडवांटेज एम्बुलेंस को निश्चित रूप से मिलता है और लेकिन कार्रवाइयाँ विभाग कर रहा है और इसमें जो निर्देश हैं डीएसओ के साथ भी कार्रवाई करने के हैं और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट भी इसमें कार्रवाई करे, तीनों लोग मिलकर कार्रवाई करें, इस तरह के निर्देश हैं। दिनेश जी, इसी की तरह की जैसे स्कूलों में जो बसें चल रही हैं, जो छोटी गाड़ियां चल रही हैं, उनमें भी देखा गया है कि मानकों से हट करके सवारियां उसमें होती हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और कुछ गाड़ियों में एलपीजी का भी इस्तेमाल होता है, जबकि वो नियम विरुद्ध है। नहीं, एलपीजी का इस्तेमाल देखो ऐसा है, स्कूल की इतनी चेकिंग हुई है पिछले, अब तो स्कूलों के वाहनों के विरुद्ध हमारे डिपार्टमेंट ने पूरा अभियान छेड़ रखा है इस समय और पिछले 2 महीने से तो लगातार बस भी चेक कर रहे हैं और हर स्कूल के व्हीकल चेक कर रहे हैं और अन्य व्हीकल्स जो बच्चों को लेके जाते हैं सबको चेक कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी कार्रवाई इस बीच में हुई है। सैकड़ों की संख्या में चालान भी हुआ है। बड़े बड़े स्कूलों में पाया जाता है जैसे कि जो बसें चलती हैं स्कूल की, उनकी फिटनेस नहीं मिलती है, उन पर आप लोग क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा है कि जिनकी फिटनेस समाप्त है वो वाहन मार्ग पर संचालित नहीं है। रिकॉर्ड पर हो सकता है फिटनेस समाप्त हो उसकी, लेकिन वो उनका प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जिनके वाहन की फिटनेस समाप्त हो जाती है, चाहे वो बस हो चाहे कोई और भी गाड़ी हो, वो हमारा विभाग जो है उसको रेगुलर नोटिस जाते हैं यहाँ से और नोटिस जाने के उपरांत अगर वो तभी फिटनेस नहीं कराता है तो काफ़ी संख्या में कार्यालय के स्तर से वाहनों के पंजीयन निलंबित किए गए हैं। जिन बसों का फिटनेस नहीं होती है हाँ, गाड़ियों की और स्कूलों में लगती हैं, तो उन बसों के मालिकों को आप नोटिस देते हैं या स्कूल वालों को भी कुछ ना कुछ चेताते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 2 तरह की गाड़ी होती है, एक होती है स्कूल के नाम पंजीकृत, एक होती है स्कूल पर ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो स्कूल में ठेके में चलती है, अनुबंध पर चलती है।
तो जो जिसका मालिक स्कूल है तो वो स्कूल को नोटिस दिया जाता है, उसकी कॉपी हम शिक्षा विभाग को भी देते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अपने स्तर से स्कूल को वार्न करे अगर कोई गलत गाड़ी का उनके बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट वाली गाड़ी है उसमें वाहन स्वामी को नोटिस दिया जाता है और स्कूल शिक्षा विभाग को कॉपी दी जाती है उसकी। दिनेश जी, इसी के साथ एक समस्या बरेली जनपद में नासूर की तरह फैल रही है और वो समस्या है डग्गा मार वाहन जो सैटेलाइट से लेकर पीलीभीत तक और शाहपुर तक चलते हैं और उधर मीरगंज के लिए चलते हैं, बदायूं के लिए चलते हैं, चारों दिशाओं में। इनमें जो इको या छोटे वाहन हैं, ये कितनी सवारी पर के इनके परमिट जारी हैं? देखिए, ऐसा पहली चीज़ तो वो डग्गा मार वाहन नहीं है। डग्गा मार वाहन इसलिए नहीं कहेंगे उनको परमिट प्राप्त है, उनकी फिटनेस है, उनका टैक्स जमा होता है। अब सवारी की बात है तो 7 सवारी में भी कुछ गाड़ियाँ पास हैं, कुछ गाड़ियाँ 9 सवारी में भी पास हैं, कुछ 5 सवारी में भी पास हैं। व्हीकल्स की कैटेगरी के हिसाब से है। तो वो तो जब कोई बड़ा बस स्टैंड होगा या रेलवे स्टेशन होगा, उसके आसपास हर जगह पर टैक्सी स्टैंड, यहाँ टैक्सी स्टैंड नहीं बना हुआ है, इसलिए ये स्कैटर्ड दिखता है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टैंड बन जाए तो आपको डग्गामारी दिखाई नहीं पड़ेगी। आप डग्गामारी बोलते हैं ना, भाई अगर मान लीजिए किसी को बस पकड़ने आना है तो किसी साधन से आएगा, रेलवे स्टेशन जाना है तो किसी साधन से आएगा, या किसी को आसपास किसी गांव में जाना है तो किसी बस से उतरने के बाद दिल्ली से आया, यहाँ से अगर उसे जाना है फरीदपुर जाना है, कैसे जाएगा वो? तो वो एक दोनों की ये सेवाएं हैं, छोटी गाड़ियों की और बड़ी गाड़ियों की, ये एक कहते हैं ना, ये एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री सेवाएं हैं। इनके बिना केवल अगर बस से बस हो, बस तक आने का रास्ता तरीका क्या है उसका आने का? कोई ना कोई छोटे वाहन से, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही कोई आएगा। तो वो इस तरह से गाड़ियां हैं, डग्गामार नहीं है वो गाड़ियां। जो सवारी गाड़ी जिसका 7 लोगों का परमिट है, वो 12, 14, 16 सवारियां जो लेकर के जाते हैं, क्या ये लीगल है? नहीं, बिल्कुल लीगल नहीं है और इसमें बहुत कार्रवाई हमारे यहाँ होती है। सैकड़ों की संख्या में चालान होते हैं, गाड़ियाँ बंद होती हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उसमें बहुत गाड़ियाँ इस तरह की हैं जो गलत तरीके से चलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओवरलोड चला रहा है, या टैक्स जमा नहीं है, या परमिट समाप्त हो गया उसका, या वो फुटकर सवारी भी ढो रहा है, तो हर तरह की गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है और हमारे डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई करता है। इसमें जॉइंट चेकिंग भी की जाती है रोडवेज के अधिकारियों के साथ। क्या सवारी ढोने वाली गाड़ियों पर पुलिस और प्रेस जो लिखा होता है, उसे आप क्या मानते हैं, दुरुपयोग या सदुपयोग? नहीं, गलत है। किसी भी गाड़ी पर कोई भी चिन्ह लगा है वो नियम विरुद्ध है। तो ऐसी गाड़ियों के कितने अब तक चालान हुए होंगे? वो चालान तो बिल्कुल हुए होंगे, संख्या तो नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन किसी भी गाड़ी पर कोई भी इस तरह का चिन्ह जो होता है, किसी विभाग का नाम इस तरह से, और या कोई ऐसा जो प्रभाव डालने वाला, वो अलाउड नहीं है। इस पर जो है सख्त आदेश है। इसको लोग हमारे विभाग कार्रवाई करता है, पुलिस भी कार्रवाई करती है इसमें।